मशीन लर्निंग RGP फॉर AML AL 405 बहुत से स्टूडेंट बहुत कमेंट कर रहे थे इससे रिलेटेड एंड हियर इज़ द वीडियो जिसमें सैम्पल पर दूंगा एंड इस सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लोगे तो क्या ही हो जाएगा, तुमको पता है ना क्या हो जाएगा। यू विल बी द बेस्ट AML इंजीनियर एवर, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ही शॉर्टकट वे में बहुत ही अच्छी CGPA लाने के ट्रिक्स होंगे। ठीक है, तो इसको कर लेना 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड इसको करने के अलावा तुमको और कुछ नहीं करना। ठीक है, याद से कुछ नहीं करना, इसके अलावा तुम कुछ देख ही मत लेना, वरना कुछ और देखने वाला तो फिर इसको मत देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बहुत सारी क्या, पूरे 70 मार्क्स कवर हो जाएंगे। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक एंड चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 के एक ही बात करें, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है इसको देख लेना एंड इसके डेफिनेशंस देख लेना। न्यूरल नेटवर्क बेसिकली होता क्या है इसका पूरा डेफिनेशन देख लेना। रोबोट्स होते हैं ना, मशीन्स होती है ना, मशीन्स में जो दिमाग डल चुका है आजकल, चैट GPT हो गया कुछ भी, वो कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं चीज़ों को, इसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। इसको समझना है तुमको बस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है बेसिकली, AI क्या होता है इसको देखना है। के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम क्या होता है इसका डेफिनेशन देखना है। छोटा सा न्यूमेरिकल है इसका, बट इसको अवॉइड कर सकते हैं, ओनली डेफिनेशन थ्योरी पार्ट देखना है। 2K की बात करें, डिसीजन ट्री क्या होता है, ट्री लर्निंग क्या होता है बेसिकली इसका डेफिनेशन देख लेना। उसके बाद इंडक्टिव व्यास क्या होता है, जो कि इसी में एक पार्ट है, देखो नॉट स्पीटिंग क्या होता है। देन डिसीजन ट्री लर्निंग क्या होता है। 2KB की बात करें, लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्वेश्चन 1 का A, B और 2 का A, इन तीनों के थ्योरी पार्ट देख लेना। बाकी क्वेश्चन 2 के B को थोड़ा सा होल्ड कर देना, उसके बाद सारे कर लेना, लास्ट में इसको करना। 3K की बात करें, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये पूरा थ्योरिटिकल पार्ट है, पूरा थ्योरी है एंड 100% कन्फर्म है कि तुमको यहाँ से 14 मार्क्स आने वाले हैं। 7 मार्क्स में कभी कभी आता है, वरना बहुत बार अनसुपरवाइज्ड एंड सुपरवाइज्ड दोनों को अलग अलग पूछ देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद से देख लेना, पूरा थ्योरी है। देन 3KB की बात करें, सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लेना बस। देन 4K की बात करें, हाइपोथेसिस स्पेस, ये क्या होता है इसका डेफिनेशन देख लेना। इंडक्टिव व्यास इसी में है। 4KB की बात करें, डिज़ाइनिंग कंडक्टिंग एंड मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट, इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है। देन पार्टीशनिंग क्या होता है इसका डेफिनेशन देखना है बस। उसके बाद 5K की बात करें, MLP क्या होता है, MLP का पूरा डेफिनेशन देख लेना, इसका आर्किटेक्चर देख लेना, इसका एक छोटा सा डायग्राम देख लेना एंड डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस एंड रियल लाइफ में यूज़ कहाँ होता है MLP, उसका देख लेना। ठीक है, मल्टी लेयर एंड सिंगल लेयर में डिफरेंस क्या होता है ये भी देख लेना। 5KB की बात करें, बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम क्या होता है, बैक प्रोपेगेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको देख लेना। 6K की बात करें, एक्टिवेशन फंक्शंस, इसमें तुमको बहुत सारे छोटे छोटे डेफिनेशंस मिल जाएंगे, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने इन सबको एक साथ रखा हुआ है। एक्टिवेशन फंक्शंस हो गया, वैनिशिंग हो गया, देन उसके बाद एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, इन सब के डेफिनेशन देख लेना। 6KB की बात करें, मेजर इश्यूज़, लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस इन मशीन लर्निंग, जब मशीन सीखता है बेसिकली हमारी लैंग्वेज को, हमारी चीज़ों को, तो उसमें क्या क्या लिमिटेशन आती है, उनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, 7K की बात करें, क्रॉस वैलिडेशन होता क्या है इसका डेफिनेशन देख लेना। 7KB की बात करें, PCA क्या होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, PCA क्या होता है। ठीक है, 8K की बात करें, EM क्या होता है, एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। देन बेसिकली लार्जर देन लाइफ सोचना, जैसे हम लोग कभी कभी मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को कि आई विल हैव BMW, आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ हाउस, कुछ भी हम लोग सोचते हैं ना एक माइंड में, तो हम लोग जो इतनी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन इनके लैंग्वेज में। ठीक है, उसी को बस तुमको पढ़ना है। एक्सपेक्टेशन को मैक्सिमाइज़ करना, औकात से ज़्यादा सोचना। 8KB की बात करें, जेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम क्या होता है। देन 8K की बात करें, ग्रेडियंट, बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स के थ्रू हम लोग पैदा हुए, तो हम लोग के जो जेनेटिक्स है वो उनके थ्रू आए। ठीक है, तो अगर हम रोबोट्स में, मशीन्स में, मशीन लर्निंग में, बेसिकली मशीन लर्निंग में जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो है रोबोट्स में हम लोग इतना इन्वेंट कर रहे हैं, वर्ल्ड को इतना एडवांस लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी जेनेटिक आएगा ना, कि अगर एक मशीन दूसरे मशीन को लाइक कनेक्ट कर रही है, एक मशीन दूसरे मशीन को ओवरलैप कर रही है, या फिर कहीं ना कहीं सिंक्रनाइज कर रही है। बेसिकली अगर एक मशीन में कोई चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास रिमोट है एंड मैंने एक रिमोट क्लिक किया जिससे मेरी टीवी भी बंद हो गई, मेरा फ़ैन भी बंद हो गया, दोनों एक दूसरे से सिंक हो रहे हैं, तो वो दोनों कनेक्टेड है, दोनों रोबोट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो दोनों के जेनेटिक में कुछ सिमिलैरिटी आएगी ना। इन सब चीज़ों को तुमको पढ़ना है। बायस वेरिएंस पढ़ लेना एंड रीसैम्पलिंग मेथड पढ़ लेना, ख़त्म। छोटे छोटे टॉपिक्स है बस, इन सब के डेफिनेशन देखना है एंड मशीन लर्निंग में इतना मोर देन इनफ है। आई डोंट थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन एंड डाउट होगा। कोई भी कन्फ्यूजन एंड डाउट है डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे पूछ लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।